नाम महान है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर अपना नाम को महान ठहराने वाला परमेश्वर है। जाति जाति के लोगों के बीच में परमेश्वर अपना नाम को महान ठहराता है। परमेश्वर किसी जाति को नहीं बनाया, हम जानते हैं परमेश्वर एक ही जाति इस धरती में बनाया है, वो है मनुष्य जाति। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ हर एक व्यक्ति में लागू हो जाता है। हम जानते हैं हमें एक ही जैसा भूख लगते हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें एक ही है कि परमेश्वर अपना नाम महान ठहराता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का महान कार्य हमारे मध्य में देखेंगे हम। परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देखेंगे। लेकिन उसके लिए दो बातें यहां पर परमेश्वर कहता है, एक शुद्ध भेंट चढ़ाया जाना है और दूसरा है धूप जलाना है। ये शुद्ध भेंट क्या है? रोमियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां पर हमारे शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। शुद्ध भेंट उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का भावता हुआ एक बलिदान बनाकर हम अपने शरीरों को चढ़ाना है। परमेश्वर कहता है मेरा नाम उस जगह पर महान होगा जहां पर शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। तो उसके लिए शरीर को हम पवित्र ठहराकर परमेश्वर के सामने रखना है। मृत्यु हमारे शरीरों में राज नहीं करना चाहिए। पाप का दंड मृत्यु है। पाप अगर हमारे शरीरों में वास करता है तो पाप मृत्यु को हमारे शरीर में उत्पन्न करेगा। अगर पाप हमारे शरीरों में मृत्यु को उत्पन्न करेगा तो हमारा शरीर एक जीवित शरीर नहीं होगा। भले ही वो शरीर चलता फिरता होगा, काम करता होगा, देखता होगा, सुनता होगा, उठता होगा, बैठता होगा, लेकिन मृत्यु हमारे शरीरों में राज करता है। एक प्राणी जो मर चुका है उसका लाश ले जाकर जब हम भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है। जब बलि चढ़ाया जाता है तो वो निर्दोष होना चाहिए और वो जीवित होना चाहिए। और इसी तरह हमारे शरीरों को भी परमेश्वर चाहता है कि हम उन मृत्युग्रस्त बातों से दूर रखें अपने शरीर को और एक जीवित बलिदान कर कर प्रभु के हुजूरी में चढ़ाएं। इसलिए जहां पर जो लोग अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित और एक पवित्र बलिदान बनाकर चढ़ाते हैं, वहां पर परमेश्वर अपना नाम महान करता है। और दूसरी बात यहां पर परमेश्वर कहता है धूप जलाए जाते हैं। धूप उसको दर्शाता है प्रार्थना। जहां पर प्रार्थना किया जाता है वहां पर परमेश्वर अपना नाम महान करता है। परमेश्वर कहता है हर पल में मैं अपना नाम महान करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर का नाम सिर्फ संडे के दिन में नहीं, सिर्फ हम इकट्ठे होते हैं उस दिन में नहीं, दिन का हर पल में परमेश्वर अपना नाम महान करने वाला परमेश्वर है। या परमेश्वर अपना महिमा प्रकट करने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर अपना प्रेम और सामर्थ और अपनी महिमा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। लोगों के जीवन उद्धार पाएंगे, लोगों का जीवन चंगाई प्राप्त करेंगे, लोग शांति में, मेल मिलाप में रहेंगे, भाईचारे में, प्रेम में रहेंगे, जब परमेश्वर अपनी महिमा और अपना प्रेम और अपनी शांति जब इस जगत में प्रकट करेगा। मनुष्य अपनी प्रयास से अगर मेल मिलाप में रहना चाहे तो हो सकता है 2-4 दिन के लिए रह पाएंगे या कुछ महीने के लिए रह पाएंगे, लेकिन हमेशा भाईचारा में, मेल मिलाप में रहने के लिए, हमेशा शांति में रहने के लिए, हमेशा प्रेम में रहने के लिए परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होना जरूरी है। और परमेश्वर अपना सामर्थ इसलिए प्रकट करता है क्योंकि इस दुनिया से वो प्रेम करता है। परमेश्वर का दिल वो है, इस दुनिया का एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो जाए। किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो, कोई भी व्यक्ति इस धरती में, कोई भी व्यक्ति नष्ट ना हो जाए। यह है परमेश्वर का दिल। और यही है जो परमेश्वर चाहता, अपने दिल से यही चाहता है कि जो नष्ट हो रहे हैं वो नष्ट ना हो जाएं। इसलिए परमेश्वर उस जगह पर अपना प्रेम प्रकट करना चाहता, अपना महिमा प्रकट करना चाहता है, अपने जनों को वहां पर भेजना चाहता, अपना वचन देना चाहता है। यहां पर एक जाति से दूसरे जाति में लाने की जरूरत नहीं, यहां पर असली घर वापसी है, परमेश्वर का भवन में वापस आने का। जो मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो चुका है, वो परमेश्वर के निवास स्थान में फिर से वापस आना, वो कार्यक्रम है परमेश्वर करता है। और वो है परमेश्वर का इच्छा। और उसके लिए परमेश्वर के सामने कोई जाति नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई भाषा नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई रंग नहीं है। परमेश्वर का सृजा हुआ हर एक मनुष्य जो इस धरती में है, वो सब के सब परमेश्वर के राज्य में हो और परमेश्वर का प्रेम का भागीदार हो। और कैसा प्रार्थना करने से परमेश्वर अपनी महानता प्रकट करेगा। नेहम्याह का पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम ऐसा देखते हैं कि नेहम्याह के पास कुछ लोग आकर कहता है, यरूशलेम के फाटक जली पड़ी हुई है और वहां पर लोग दुर्दशा में हैं। हम भी जब चारों तरफ अपनी आंखों को उठाकर देखते हैं, लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं। इतने सारे चुनौतियां लोगों के जीवनों में है कि वो कोशिश तो करते हैं कि उनके सबके ऊपर विजय पाएं, लेकिन वो विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। वो है लोगों का हालत दुर्दशा में पड़ा हुआ है। नेहम्याह का पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। क्या कहा उसने? हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। जब हम अपनी आंखें उठाकर जब चारों तरफ देखेंगे, हमें दिखाई देगा हजारों लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं। और उनका दुर्दशा का कारण यह है जो उन्होंने पाप किया है। और यहां पर मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वचन यह सिखाता है, वो कहता है मैं मान लेता हूं।
परमेश्वर मैं ये प्रार्थना नहीं करता, अगर उन्होंने कोई पाप किया है तो उन्हें क्षमा करे। नहीं, मैं मान लेता हूं पाप किया है, मैं मान लेता हूं पाप किया है, उनके लिए मैं माफी मांगता हूं। मध्यस्थ करने वाला हर एक व्यक्ति ये जानना चाहिए, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है, दूसरे का पापों के लिए हम प्रार्थना कर कर परमेश्वर के सामने उनके लिए विनती कर सकते हैं। इसलिए मध्यस्थ करने वाले लोगों को परमेश्वर ने इस जगत में ठहरा रखा है। मध्यस्थता का आत्मा अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर ने दिया है, नाश होते हुए लोगों के लिए, बीमारी में पड़े हुए लोगों के लिए, असंतुष्टि में पड़े हुए लोगों के लिए, नष्ट होते हुए जवानों के लिए, देश के लिए, अधिकारियों के लिए, देश का शांति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर परमेश्वर ने हमें बोझ दिया हुआ है प्रार्थना करने के लिए, तो हम यह समझना चाहिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। यहां पर नहम्याह कहता है कि मैं रोने लग गया, बोझ आ गया मेरे दिल में उसके प्रति, जो लोग पाप किए हैं और उस पाप का नतीजा जो भुगत रहे हैं उनके प्रति मेरे दिल में बोझ आ गया, मैं रोने लग गया और उनके लिए मैं उपवास करने लग गया, उनके लिए मैं प्रार्थना करने लग गया। और मैंने कहा परमेश्वर मान लेते हैं हमने पाप किया है और उनके लिए मैं विनती करता हूं, उनका पाप को तू क्षमा करे। अगले दिन में जब नहम्याह राजा के हजूरी में पहुंचा, राजा उससे पूछता है तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तू बीमार तो है नहीं, ऐसा है तो फिर तेरे दिल के अंदर कोई बात है, तू दिल में बहुत पीड़ा उठा रहे, उसका कारण क्या है। और नहम्याह ने राजा से कहा, राजा जब लोग दुर्दशा में पड़ा हुआ है तो मेरे चेहरे पे खुशी कैसे आएगा। और उसके बाद जब राजा से उसने बातें किया, मुझे जाना है, दुर्दशा में पड़ा हुआ लोगों के प्रति मुझे जाना है और वहां पर मुझे कार्य करना है, जब उसने उससे कहा तो परमेश्वर यहां पर राजा का दिल को बदल दिया। नहम्याह का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर लिया। परमेश्वर कहता है जहां पर मेरे नाम से प्रार्थना किया जाएगा वहां पर मैं अपने नाम को महान करूंगा। हमारे पास एक परमेश्वर है जो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। हमारा प्रार्थना अच्छा होने के कारण नहीं, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है वो, और प्रार्थना के अनुसार उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो, हमारे चारों ओर मरते हुए, पीड़ा में पड़े हुए लोगों के प्रति जब हमारे दिल में भी अगर बोझ है, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर आएगा और वो कार्य को परमेश्वर सफल करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 1 और 2 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हमें से प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इज्जतदार लोग हैं और वो महान लोग हैं, क्योंकि हमारा पिता महान है। उसके ओर से दान में हमें मिला हुआ है वो पदवी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर अपना महानता हमारे जीवनों में ऐसा प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके संतान बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वास करें, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महानता हमारे जीवनों में प्रकट करता है। यहां पर कुरनेलियुस नाम का इस आदमी के बारे में 4 बातें यहां पर बताता है।
वो भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला आदमी था और बहुत दान देने वाला आदमी था। और केवल इतना भी नहीं, क्या करता है वो? निरंतर प्रार्थना करने वाला था। परमेश्वर कहता है जहां पर मेरे नाम से प्रार्थना किया जाता है वहां पर मैं अपना नाम महान करूंगा। और जब यह व्यक्ति प्रार्थना करता रहा, उसके प्रार्थना के बीच में परमेश्वर उतर कर आ गया। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हम परमेश्वर के हजूरी में करता हुआ प्रार्थना कहीं व्यर्थ नहीं जाता, वो इस दीवार पर टकराकर वापस नहीं आता है। परमेश्वर कहता है एक स्मरणिका के रूप में परमेश्वर के सामने उसको रखा हुआ है। स्वर्गदूत पूछते हैं ये क्या है? परमेश्वर पता क्या कहता है? कोर्नेलियुस का प्रार्थना है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे आंसुओं का लेखा मेरे पुस्तक में है और एक एक बूंद आंसू जो तूने बहाया है वो मेरे कुप्पी में है। मेरे प्रियो, नाश होते हुए लोगों के लिए, इस जगत का उद्धार के लिए जो हम आंसू बहाते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन बहाते हैं, उसके लिए एक दान के रूप में हम अपने जीवन को जो देते हैं वो परमेश्वर के सामने एक मेमोरियल के रूप में रखा हुआ है। परमेश्वर उसको देख देख कर कहता है, हमारे एक एक का नाम लेकर कहता है ये उसकी प्रार्थना है। परमेश्वर पापी लोगों को तो उद्धार देना, ये बिना बोले हुए एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। चाहे हम 2 मिनट भी प्रार्थना करने वाले हैं तो भी ये शब्द उसके बीच में आना चाहिए। परमेश्वर, अभी तक सब लोग धर्मी नहीं बने हैं, पापी को तो उद्धार देना है। अब हम देखें ये कोर्नेलियुस क्या प्रार्थना किया होगा। ये प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय उसका 27 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उससे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति का संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। 2 प्रार्थना है यहां पर कोर्नेलियुस ने किया है। एक प्रार्थना पता क्या है? अपने घराने के लोगों के लिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए। एक सूबेदार था वो, तो कम से कम 100 लोग उसके अधीन में काम करते हैं। 100 लोगों का अधिपति है एक सूबेदार, उनके लिए वो प्रार्थना करता था। और पतरस जैसे उसके घर पर पहुंच गया तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि यहां से योपा में एक आदमी को भेजो तुम, और वहां से शिमोन नाम, जिसका नाम पतरस भी है, उसको लेके आओ। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कोर्नेलियुस से, कोर्नेलियुस तुम अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करना, नहीं कहा। लेकिन कोर्नेलियुस कभी भी परमेश्वर का आशीष अपने पास तक सीमित रखने वाला आदमी नहीं था। मेरे साथ जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूं, सब लोग परमेश्वर का आशीष पाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का आदेश के अनुसार जब एक व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा गया, जितने भी लोग उसके संपर्क में हैं सबको उसने वहां पर इकट्ठा कर दिया। स्वर्गीय परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आशीष कभी भी केवल हमारे लिए नहीं होता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। परमेश्वर जो आशीष हमारे जीवनों में देता है वो इस पूरा दुनिया को देने के लिए है। तो पहली प्रार्थना कोर्नेलियुस का ये था, जितने भी लोग अपने साथ थे उनके लिए था। कोर्नेलियुस एक गैर यहूदी होने के कारण परमेश्वर के भवन के अंदर प्रवेश करना उसके लिए मना था। परमेश्वर का वचन अगर उसको सुनना भी है तो उसको क्या करना पड़ता था? परमेश्वर के भवन के बाहर खड़ा होना पड़ता था।
यहां पर कोर्नेलियुस ने ऐसा प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर तूने तो केवल एक ही जाति इस धरती में बनाया है, एक ही जाति मनुष्य जाति बनाया है, और यहूदी लोग भी जो गैर यहूदी है वो भी एक साथ तेरी आराधना करने के लिए, एक साथ बैठकर तेरा स्तुति करने के लिए तू काम कर, हमको एक कर। आमीन। हमारे बीच का सारे मतभेद दूर कर, ऊंच नीच के सारे भावनाएं दूर कर, और मनुष्य मनुष्य को आमीन समझ सके, मनुष्य मनुष्य से प्रेम कर सके, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, मनुष्य मनुष्य से प्रेम कर सके। इसलिए परमेश्वर अपना नाम महान किया। परमेश्वर पत्रस से कहता है, जिसको मैंने पवित्र माना है उसको तू अशुद्ध नहीं मानेगा। यहां पर इस समय पत्रस जब एक यहूदी कोर्नेलियुस के घर में जब आया है तो उसका दिमाग का सारे विचार बदला हुआ एक पत्रस है। यहां पर वो उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब तैयार है। वो कहता है परमेश्वर का आज्ञा मेरे पास आ गया है। परमेश्वर का जन इन दिनों में उठ खड़ा होकर प्रार्थना करने के लिए और अपने शरीर को एक शुद्ध भेंट के रूप में चढ़ाने के लिए अगर तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर इस देश में आमीन अपना नाम महान करने वाला परमेश्वर है, और पूरा दुनिया देखेगा इंडिया में प्रभु यीशु मसीह कितना महान है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह वो है बचाने वाला, वो है उद्धार देने वाला, इसलिए वो इस धरती में आ गया। मनुष्य के पापों के खातिर वो सूली पर मारा गया और तीसरा दिन वो जी उठा। मनुष्य के पापों का कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। अब वो अपना नाम महान करने वाला परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य प्रकट करने वाला परमेश्वर है। अगर भारत के विश्वासी खड़ा होकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने शरीरों को एक जीवित और पवित्र बलिदान कर चढ़ाने के लिए अगर तैयार हो जाएंगे, एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने नाम को इस देश में महान करेगा। वो महान